अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रोसिफिन इंजेक्शन के ऊपर है। रोसिफिन इंजेक्शन जो कि बच्चों में बड़ों में एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर इसकी प्राइस के हवाले से बात करें तो जितने भी सेफ्ट्राइजोन में इंजेक्शन आते हैं उनमें इसकी प्राइस सबसे ज्यादा है, और अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट भी उन सबसे ज्यादा इसी इंजेक्शन का है, क्योंकि इसके स्टैंडर्ड सबसे यूनिक है और ये एफिकेसी के हवाले से, रिजल्ट के हवाले से बहुत ज्यादा मुनफरद अपना रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो जितने भी नॉर्मल जो सेफ्ट्राइजोन होते हैं उनकी कीमत इनके हाफ से भी कम होती है। तो यही वजह है कि ये एक अपना ही स्टैंडर्ड रखा हुआ है और सिलेक्टिव केसेस में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली पेशेंट को कहने के मसला होता है, जिसकी वजह से इसको हर एक को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। तो बात करते हैं इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की। सेफ्ट्राजोन इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है, थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन के साथ इसका तल्लक है। बैक्टीरिया सेल वॉल के ऊपर पर ये डायरेक्ट अपना टारगेट प्रोवाइड करती है। रोसिफिन इंजेक्शन के अगर यूजेस की बात करें तो हमारे जिस्म में मोस्टली जो इन्फेक्शन है वो इस इंजेक्शन के इस्तेमाल करने से कवर किए जा सकते हैं। तो सारे तो तकरीबन मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, जो सिलेक्टिव है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर अपना रिजल्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन ज्यादा ग्राम पॉजिटिव की जो डिजीज है उन पर इसका काफी अच्छा रिजल्ट है। इस तरह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में अगर किसी को नाक में कोई इन्फेक्शन वगैरह का मसला है, कान में कोई इन्फेक्शन वगैरह का मसला है, तो उनमें इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसी तरह अगर किसी के नाक में कोई फिंसी वगैरह का मसला बना हुआ है, कोई इन्फेक्शन वगैरह का मसला बना हुआ है, तो उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक कान गले में कोई इन्फेक्शन है या कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो उसके बाद भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। चेहरे की तराफ में अगर किसी को साइनोसाइटिस वगैरह का मसला है तो उनमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सांस की नाली में कोई इन्फेक्शन वगैरह का मसला है, इसी तरह गले में कोई इन्फेक्शन वगैरह का मसला है। आजकल जो कि मौसम की वजह से बहुत ज्यादा कॉमनली ये नोट किया जाता है, गले में इन्फेक्शन का मसला, सांस में तंगी वगैरह का मसला, साथ में अगर किसी को एस्थमा वगैरह का मसला है, निमोनिया वगैरह का मसला है, ब्रोंकाइटिस वगैरह का मसला है, छाती में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन की वजह से बलगम वगैरह का मसला आ रहा है, तो उसके नतीजे में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लंग में अब्सेस वगैरह का मसला है तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह इसको अगर किसी को जीआईटी में कोई इन्फेक्शन वगैरह का मसला है तो उसके नतीजे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रोसिफिन इंजेक्शन को अगर किसी को स्किन में सॉफ्ट टिश्यू में कोई इन्फेक्शन का मसला है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फीमेल में गायनेकोलॉजिकल जो डिजीज होती हैं, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में कोई इन्फेक्शन वगैरह का मसला है, एंडोमेट्रियम की कोई कंप्लेंट वगैरह का मसला है, यूट्रस में कोई इन्फेक्शन वगैरह का मसला है, तो उनमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सी सेक्शन या मुख्तलिफ किस्म के जो सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं उनके बाद भी और पहले भी प्रिवेंशन के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपेंडिसाइटिस वगैरह अगर किसी को कंप्लेंट्स हुई है तो उसके नतीजे में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कि अगर जिस्म में किसी भी किस्म का कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है जिसके नतीजे में इन्फेक्शन होने का खदशा है तो उनसे बचाने के लिए पेशेंट को सेफ्ट्राइजोन प्रिस्क्राइब किया जाता है, ताकि जल्दी से उनका जख्म वगैरह ठीक हो, इन्फेक्शन वगैरह से बचा जा सके। इसी तरह अगर किसी को किडनी में कोई इन्फेक्शन वगैरह का मसला है, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन का मसला है, मुसाने में इन्फेक्शन वगैरह का मसला है, यूरिथ्रा में कोई इन्फेक्शन का मसला है, तो उनमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रोसिफिन इंजेक्शन को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेल में फीमेल में दोनों में इसको बराबर इस्तेमाल किया जा सकता है। और गोनोरिया वगैरह का मसला है तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसप्लांटेशन के बाद और पहले भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन होने का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी रोसिफिन इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। इस तरह रोसिफिन इंजेक्शन को अगर किसी को टाइफाइड वगैरह का मसला है तो उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह रोसिफिन इंजेक्शन को गर्दन तोड़ बुखार मेनिंजाइटिस में भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। यही थे रोसिफिन इंजेक्शन के यूजेस। अब बात करते हैं इसकी डोज की और तरीका इस्तेमाल की। इसकी बच्चों में ज्यादा डोज 250 और 500 मिलीग्राम ही प्रिस्क्राइब की जाती है। दिन में इसको 2 मरतबा तक इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ों में 1 ग्राम इस्तेमाल की जाती है दिन में 2 मरतबा। मैक्सिमम इसकी डोज बड़ों में 3 से 4 ग्राम तक हम एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने से पहले बेहतर है कि अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है या फर्स्ट टाइम कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है तो पहले पैच टेस्ट कर लें।
अगर आपको इससे एलर्जी वगैरह का मसला नहीं हो रहा पैर टेस्ट में, तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट इस्तेमाल करने से एहतियात करें। ये ज्यादा स्टीराइल वाटर और लिडोकेन में इस्तेमाल की जाती है, मतलब कि इसको इंट्रामस्कुलर भी इस्तेमाल किया जाता है और इंट्रावेनस भी इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट इस्तेमाल करने से या इसके थोड़ा सा तेज इस्तेमाल करने से इसके मौके पर ही साइड इफेक्ट नोट किए जाते हैं। तो बेहतर है डॉक्टर ज्यादातर इसको 100 ml जो बॉटल होती है उसमें मिक्स करके इस्तेमाल करवाता है, ताकि आपको किसी भी किस्म का जो इसका साइड इफेक्ट है वो ना मिले। तो इसी तरह रोसिफिन इंजेक्शन के अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से ब्लड विजन वगैरह का मसला हो सकता है, डिजीनेस वगैरह का मसला हो सकता है, सर में दर्द वगैरह का मसला हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है। इस तरह इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर का लेवल चेंज हो सकता है, जिस्म में कपकपी वगैरह आ सकती है, स्वेटिंग वगैरह का मसला हो सकता है, एलर्जी वगैरह का मसला हो सकता है, डायरिया वगैरह का मसला हो सकता है। तो यही थे आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।